नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन कैंडिडेट्स का जिन्होंने फेसबुक पर हमारे टाइपिंग टेस्ट के ग्रुप को ज्वाइन किया है। ऑलमोस्ट 500 कैंडिडेट्स वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने ये वाला टाइपिंग टेस्ट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही इस ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि आपको पता ही होगा जो फाइनल रिजल्ट जाने वाला है JOAIT पोस्ट कोड 817 को जनवरी फरवरी के करीब करीब जाने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका पार्टिसिपेशन इस ग्रुप में मैक्सिमम हो, ताकि हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सके कि जो फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है हर कैटेगरी के केस में। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, जो फेसबुक का टाइपिंग टेस्ट का ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो आज है दोस्तों 10th ऑफ अगस्त। ऑलमोस्ट 280 टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और जो करेंटली टाइपिंग टेस्ट चल रहा है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का चल रहा है। जो आने वाले डिस्ट्रिक्ट है अभी मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन एंड ऊना, इन कैंडिडेट्स के टाइपिंग टेस्ट अभी होने हैं। तो देखो, इतने टाइपिंग टेस्ट हो चुके हैं, हमने एक थोड़ा सा एनालिसिस किया है कि क्या क्या कैंडिडेट्स के यहाँ पे रिस्पॉन्सेज रहे हैं और क्या हम उन रिस्पॉन्सेज से प्रडिक्शन कर सकते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्सेज नोट किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक एनालिसिस किया है जो मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करने वाला हूँ। तो जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था कि ऑलमोस्ट 60% कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 10th ऑफ अगस्त तक ऐसा रहने वाला है, लेकिन 10th ऑफ अगस्त के बाद जो मेरे दोस्त कैंडिडेट जो भी टाइपिंग टेस्ट के लिए जाने वाले हैं, वो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें जो टाइपिंग प्रैक्टिस का जो टाइम मिला है वो बहुत ज़्यादा मिल गया था। उसके कारण जो रेशो रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू जो ये अभी पिछले वाला था, जिनके जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मौका नहीं मिला है, तो उसके मुकाबले में जो अब आने वाले कैंडिडेट्स है वो ज़्यादा क्वालिफाई करने वाला है। मैं कहता हूँ कि जो रेट रहने वाला है वो 70 to 80% रहने वाला है। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे कारण बताए थे कि क्यों जो टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स हैं 10th ऑफ अगस्त से पहले पहले वो क्यों कम रहने वाले हैं। एक तो आपको पता ही होगा, जो अनएक्सपेक्टेड जो रिज़ल्ट की डेट थी उसका वो बहुत बड़ा कारण रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो टाइपिंग प्रैक्टिस करने का कैंडिडेट्स को टाइम नहीं मिला है, जिसके कारण वो बाहर हुए हैं। तो देखो, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे कह रहे थे कि भाई जो कैंडिडेट्स 50 प्लस वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सेज देखे हैं तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने 50 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका जो हुआ था वो भी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड अटेन नहीं कर पाया है। तो सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको बताया कि टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलना, वो सबसे बड़ा कारण था। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके 57 58 भी जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था इतने भी मार्क्स थे, बजाय उसके वो अपना टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने अपना टाइपिंग पेपर ग्रुप में डाला था, लेकिन स्पीड कैलकुलेट करने के बाद जैसे उन्हें पता लगा कि 28 29 की स्पीड कैलकुलेट की है जितने भी ग्रुप में, और अदर जो जितने कैंडिडेट्स हैं उन्होंने स्पीड कैलकुलेट करने के बाद वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखा कि आपकी स्पीड 29 या 28 आ रही है, वैसे ही वहाँ से उन्होंने अपने कमेंट्स हटा दिए। तो डिस्करेज होने वाली बात नहीं है। अगर आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आगे आने वाले हैं। आप अपनी जो मेहनत है आप कंटिन्यू करते रहिए, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम्स को इजीली क्रैक कर सके। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 50 प्लस वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, उनकी जो स्पीड आई है वो 28 29 के करीब करीब आई है। तो वहाँ पे जो कारण रह सकता है, ये भी कारण रह सकता है कि उन्होंने जो एक्यूरेसी जो मेंटेन करनी थी वो वहाँ पे नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि जनरल के केस में स्पेसिफिकली देखो, बहुत सारे कमेंट्स जनरल के केस में ही आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे जनरल की बात करने वाला हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 41 42 43 स्कोर था, उसके बाद भी उन्होंने टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, ताकि और अपनी जो दावेदारी है फाइनल लिस्ट के लिए वो यहाँ पे पेश कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ देखी गई है, जो एवरेज स्ट्रोक्स इम्प्रेस किए गए हैं कैंडिडेट्स के द्वारा अभी तक, वो अराउंड 1650 रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 80 to 90% कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने ये वाली स्पीड अटेन की है,
जो मेरे दोस्त यहाँ पे कैंडिडेट्स जिनका टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है, या मैं कह सकता हूँ कि जिनकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट नहीं आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाए हैं। मतलब जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो टाइम है वो तो कम मिला ही मिला है। जैसे अगर उनको 20-25 दिन हो गए हैं टाइपिंग प्रैक्टिस करे हुए, और उसके बाद उन्होंने इतने स्ट्रोक्स वहाँ पे इंप्रेस कर दिए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया, लैक ऑफ प्रैक्टिस के वजह से वो एक्यूरेसी लेवल मेंटेन नहीं कर पाए, जिसके बावजूद वो जो टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो देखो, हम यहाँ पे एक प्रेडिक्शन यहाँ पे हमने किया है कि कैंडिडेट्स का सेफ स्कोर यहाँ पे क्या रहने वाला है। अगर मेरे दोस्तों, अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो आप 99.9% अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल अनरिजर्व्ड के केस में। जो भी मेरे दोस्त डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनका जो स्कोर बन रहा है, अगर उनका स्कोर 48 बन रहा है, तो वो अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी बात करूं ओबीसी अनरिजर्व के केस में, जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 45 रहने वाला है। देखो, ये जो प्रेडिक्शन है वो अभी तक के जितने भी टाइपिंग टेस्ट मेरे दोस्तों हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा इसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स वहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। जो बाहर होने के चांसेस थे वो अभी पिछले जो टाइपिंग टेस्ट हुए, जिनको टाइपिंग टेस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस के लिए कम टाइम मिला था, वहाँ पे बाहर होने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन अब मेरे दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक प्रेडिक्शन किया है कि जिन मेरे दोस्तों का स्कोर इतना इतना बन रहा है वो अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं। तो ओबीसी अनरिजर्व के केस में जो मैंने बताया, जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 45 रहने वाला है डॉक्यूमेंटेशन के साथ। एससी अनरिजर्व के केस में बात करूँ तो जिन मेरे दोस्तों का स्कोर डॉक्यूमेंटेशन के साथ 43 बन रहा है, तो वो अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं। एसटी अनरिजर्व के केस में बात करूँ तो स्कोर रहने वाला है, सेफ स्कोर रहने वाला है 41। ईडब्ल्यूएस के केस में बात करूँ, जो सेफ स्कोर रहने वाला है फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो वो रहने वाला है 42। ओबीसी बीपीएल की अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे दोस्तों जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर उनका डॉक्यूमेंटेशन के साथ स्कोर बन रहा है 40, तो वो अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं। एस के केस में बात करूँ तो सेम स्कोर मैंने यहाँ पर रखा है। अगर 40 मार्क्स उनके बन रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे 40 क्यों रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीट्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एनालाइज किया है कि अगर सीट्स ज़्यादा है तो जो कट ऑफ रहने वाला है वो जो सेफ स्कोर रहने वाला है थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन अगर वैकेंसीज कम है तो जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। जैसे मैंने आप ओबीसी बीपीएल और एससी बीपीएल के केस में बताया, तो जितने भी मेरे दोस्त जिनका डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये वाला स्कोर बन रहा है, तो वो अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं। एस टी बीपीएल के केस में बात करूँ, अगर मेरे दोस्तों आपका स्कोर 39 बन रहा है डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो आप अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।